हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो जनरली मैं जनाब और दीपिका के व्लॉग्स इतना नहीं देखती, क्योंकि मुझे पता है उनके व्लॉग्स में ऐसा कुछ कंटेंट होता ही नहीं है। बट फिर भी मैंने देखा, क्योंकि ये लोग आदिवासी तेल बेचने गए थे। और जैसा कि आप सबको पता है कि तीनों भाई बहन, मतलब भाई बहन और भाभी तीनों जने अलग अलग कंपनीज के तेल बेच रहे हैं। तो ठीक है, इतना भी भाईचारा इनमें अब नहीं रहा कि एक चीज को ही सपोर्ट करें। तो ये उसके बाद वहां से बेंगलोर घूमने चले गए थे। तो कर्नाटका में मतलब आदिवासी तेल बेचने के बाद, उसकी एडवर्टाइज़मेंट करने के बाद सारा सब कुछ हो गया, जब पूरा पूरा उनका प्रोसेस, तो ये बैंगलोर चले गए, व्हिच इज़ गुड। चलो, इन लोगों को वैसे भी घूमने को बहुत कम मिलता है, सारे दिन मोहदा के गैंग में ही बिज़ी रहते हैं ये लोग। और जाते भी है तो लोनावला जाते हैं, सारे पूरी जनता को लेके, पूरी पलटन को 15-20 लोगों को लेके वहाँ पे तरबूज चैलेंज करवाना और बैलून तोड़ना चैलेंज ही करवाते हैं। तो ये लोग बैंगलोर घूमे, गर्मी बहुत है, लेकिन फिर भी इन्होंने थोड़ा बहुत एफर्ट तो लिया। और जो जैसा कि सबके साथ होता होगा कि एक छोटे बच्चे के साथ तुम ज़्यादा वैसे भी फ्रीडम तुम्हारी खत्म हो जाती है, क्योंकि बच्चे के हिसाब से तुम्हें चलना पड़ेगा। फिर भी घूमे, और दीपिका मैडम ने लिपस्टिक लगा ली भाई, लाल रंग की एकदम झट्टांक, ताकि पब्लिक को दूर से दिख जाए, फिर कोई ऐसा ना बोले कि भाई लिपस्टिक नहीं लगाती, कुछ मेकअप नहीं करती और कुछ बाल नहीं संवारती। मैडम बाल वाल एकदम कटवा के, स्ट्रेट करवा के, केराटिन ट्रीटमेंट करवा के गई थी, एकदम से शाइन मारे। तो यहाँ पे दीपिका मैडम ने झुमके-उमके पहन के अपनी तरीके से तो थोड़ा-सा बन-ठन के गई थी, लेकिन फिर भी कपड़े उनके थोड़े अजीब से ही थे। बट एनीवेज़, चलो, हर चीज़ में निट पिकिंग नहीं करनी चाहिए। जनाब खुश थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा सँभाला अपना, और गोदी में लेके घूम रहे थे और धूप से बचा रहे थे। तो मैडम लगी हुई थी झुमके-झुमके पहन के, अपने ग्लास वाले झुमके। तो ये लोग वहाँ गए, बैंगलोर घूमे, उसके बाद जनाब कहते हैं कि हमें बहुत मज़ा आया, बहुत चीज़ें हुई, और मोस्टली बच्चे को ही फ़ोकस कर रहे थे, उसके साथ रिएक्शन निकलवाते रहते हैं पूरे टाइम। इनका कंटेंट वैसे भी मतलब कुछ होता नहीं है। और उसके बाद ये कहते हैं कि चलो, अब हम घर जाने का टाइम हो गया है हमारा हमारा वापस से। तो ये गए तो थे फ्लाइट से। अब फ्लाइट से तो उन्हें टिकट मिल गई होगी, तेल वाले कंपनी ने दे दी होगी, तो रिटर्न टिकट दी नहीं होगी, तो ये आए वापस है ट्रेन से। तो फ्लाइट से तो बहुत फटाफट 2 घंटे में पहुंच गए होंगे। अब ट्रेन से जो बैंगलोर से आएंगे ना, ये तो मुंबई, तो 24 घंटे की फ्लाइट है, 24 घंटे का ट्रैवल टाइम है मेरे ख्याल से। इतनी लंबी ट्रेन जर्नी, ये अपनी टिकट नहीं ले सकते थे। इनके साथ चंगो मंगो भी गए थे बेसिकली। तो दो चंगो मंगो जो घूमते रहते हैं इनके साथ, वो एज असिस्टेंट, भाई ब्लॉगिंग करनी है, शूटिंग करनी है, बैग पकड़ना है, बीच बीच में बच्चा भी पकड़ना है। कैमरे के सामने तो दीपिका और ये पकड़ते हैं बच्चा, बट पीछे तो वही पकड़ते हैं। तो यहाँ रूहान को खिलाने में लगी हुई थी लिपस्टिक, वो रूहान ने हाथ पे लगा ली होगी, तो उनके चेहरे पे भी लग गई। अब इतना कलरफुल लिपस्टिक लगाओगे तो ये होएगा ही ना, रूहान भी घबरा गया होगा, ये कैसी मम्मा ने क्या लगा लिया भैया, अभी तो क्या हो गया ये। और झुमके उमके तो ये पूरे टाइम इसके साथ हा हा ही उसको गुदगुदी कर रहे हैं, उसको कुछ कुछ रिएक्शन निकलवा रहे हैं, पूरे टाइम ये शूट कर रहा है, उसका कुछ रिएक्शन कैप्चर हो जाए। भाई जनाब, इतना अंडर प्रेशर मत आइए। पब्लिक लिखती है कि आपको बच्चा थोड़ा स्लो चल रहा है, माइलस्टोन थोड़े से नहीं रीच कर पा रहा है। इतना अंडर प्रेशर आके बच्चे को हैरेस मत कीजिए, उसको लेट हिम ग्रो बाय हिमसेल्फ। थोड़ा बहुत स्लो हो सकता है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप परेशान होकर सारे टाइम बच्चे से रिएक्शन ही निकलवाते रहें। तो वापस आने के लिए होटल जाते हैं, होटल से कहते हैं हमें अपना सामान पिक करना है। बट मैं एक चीज समझ नहीं पा रही थी कि जब सबा इब्राहिम के ससुर के सबा इब्राहिम की ननद के ससुर की डेथ हो गई और इन्हें पता भी चल गया होगा, तो इन्होंने कोई फोन कॉल वगैरह नहीं किया है, दिखाया नहीं उससे बारे में बात करते हुए, सनी से बात करते हुए, क्योंकि वैसे तो ये हर चीज दिखाते हैं, और जब अपना ब्लॉग दिखा रहे हैं ना, अपने घर की बातें बता रहे हैं ये लोग, तो इन्हें अपने घर की जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको भी कवर करके दिखाना चाहिए। भले रिश्ते कैसे भी हों, लेकिन एटलीस्ट पब्लिक के सामने तो पोर्ट्रे करना चाहिए ना कि हमारे रिश्ते नॉर्मल है। एक फोन कॉल करके ऐसे दिखा देते कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, आपको पता ही होगा, चलो अब एक फोन कॉल कर लेता हूँ सनी से, सब ठीक है। लेकिन इन्होंने वो भी जरूरी नहीं समझा। बट ज्ञान एंड में बहुत अच्छा देते हैं, रिश्ते बनाए बनाए रखिए, माँ बाप से प्यार करिए, सबसे प्यार करिए। माँ बेचारी नीचे रहती है, पिताजी ऊपर रहते हैं, लेकिन प्यार दोनों से करिए, साथ में रख लो ना भाई उन दोनों को। यहाँ बच्चे के साथ अगेन वही खेलते हुए, हा हा ही खू खू खा खा करते हुए, या तो दीपिका करेगी या ये करेगा। तो कंटेंट तो था ही नहीं बेसिकली, ये तो सिर्फ ऐसे बच्चे के साथ टाइम पास कर रहे थे। फिर यहाँ पे आ गए हैं रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन में फिर दो चार लोग मिल जाते हैं, फोटो वोटो खिंचा लेते हैं। फोटो खिंचाने के बाद ट्रेन में बैठ जाते हैं। ट्रेन में भी ये रूहान का पहला सफर है ट्रेन वाला, और उसके बाद रूहान, बहुत मजा आया रूहान को। रूहान दुबई में गया था पहली बार हमारे साथ, और अब दोबारा आया है रूहान, अभी ट्रैवल फ्रीक हो गया है, रूहान को मजा आता है भाई, उसको तो आएगा ही मजा। अगर आप उसे बाहर लेके जाएंगे
पूरे दिन घर में रहता है वो। पापा इब्राहिम अपने कमरे में रहते हैं और मम्मी की शक्ल दिखती है या नानी की शक्ल दिखती है या पापा जी तो जो ओरिजिनल इसके पापा जी हैं शोएब, वो तो ज़्यादा इसको गोदी वोदी लेते नहीं है। तो ये करेगा क्या बेचारा बच्चा? बच्चों को कंपनी चाहिए होती है, या तो पार्क वार्क ले जाओ ताकि और बच्चे दिखें, या कोई प्ले डेट वगैरह कराओ। तुम्हारी बिल्डिंग में और भी लोग होंगे, तुम्हारे जान पहचान किसी किसी से भी नहीं है क्या? दीपिका के टीवी इंडस्ट्री के फ्रेंड्स होंगे, लेकिन कुछ नहीं, ये लोग सिर्फ अपनी शक्ल दिखाते हैं। तो बच्चा जो बेचारा है ना, नॉर्मल बच्चा भी स्लो हो जाए। तो बच्चों को इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसे प्ले स्कूल में डाल दो। अब तो ऑलमोस्ट 1 साल का हो गया है। 2-3 घंटे वाले प्ले स्कूल्स होते हैं, वहाँ पे इसकी एज के बच्चे मिल जाएँगे। बहुत जल्दी मतलब पिकअप करेगा ये चीज़ें। लेकिन ऑब्वियसली इन्हें पता तो होगा, बट पता नहीं क्या डिसीजन लेते हैं ये लोग, काफ़ी रिज़र्व रहते हैं। तो ये ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन में भी हाँ, हाँ, ही, अब ट्रेन फॉर 24 आवर्स की ट्रेन राइड, सबकी हालत ख़राब हो जाए। और एसी वाली ट्रेन थी ऑब्वियसली, बट फिर भी। तो यहाँ पे मैडम देखो सेम कपड़े पहन के घूम रही थी बाहर, वहाँ गर्मी में, पसीने में, जब व्लॉग स्टार्ट हुआ था। तो सबका हाल यही है, ऐसा नहीं कि एक का हाल है। सबा इब्राहिम का ये हाल नहीं है, तब तो दीपिका कक्कर का भी यही हाल जो हो चुका है। वहाँ पे वही कपड़े पहन के पूरा ट्रेन राइड कर ली, और ट्रेन राइड करने के बाद एक तो यहाँ घर पहुंची है, सीधा ये अपने अम्मी के घर पहुंचा होगा, क्योंकि ये होता है ना कि भाई सबसे पहले शक्ल दिखा देते हैं अम्मी को, वरना तो फिर अच्छा नहीं लगेगा कि मैम कहीं बाहर से आए हैं और शक्ल भी ना दिखाई। थोड़ा दिन में वो भी हो जाएगा कि सीधा ऊपर ही जाएंगे। लेकिन अब ये है, आया यहाँ पे, यहाँ पूरा मौदा का गैंग बैठा हुआ था, पूरा ट्रेन का डब्बा बन के। लेकिन एक चीज देखो, जब सबा इब्राहिम होती है ना, इतना कचर 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 चलता रहता है इनके पूरे घर में। और अब जब जनाब आए ना, सब सिट्टी पिट्टी गुम सबकी। और ये सबा वही अपने एयरपोर्ट लुक में बैठी हुई है। तो मतलब सोचो, जब ये आई होगी तो ऐसा नहीं कि इमीडिएटली नहाने चली गई लड्डू खिला के। भैया बहुत खुशी के मौके के लड्डू लेके आई थी ये। तो नहीं, क्योंकि इसने अपने ब्लॉग में दिखाया तो लड्डू खाए और खिलाए, और उसके बाद कट लगा और फिर सीधा अपना तैयार होके फ्रेंड्स हम नहा लिए हैं। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पे भी ये इसी कपड़ों में बैठी हुई है। तो मतलब पता नहीं सुबह से लेके दोपहर तक, दोपहर से लेके शाम तक ये ऐसे ही बैठी रही होगी। और मैडम जी, आपकी हेयर लाइन दिख रही है, आपको पता नहीं होगा? बाल दिख रही हैं, दिख रही है, नहीं दिख रहे ना सनी, दिख तो नहीं रहे। अपने ब्लॉग में तो पूरा ध्यान रखती है, लेकिन दूसरे के ब्लॉग में इसको कोई पड़ी नहीं होती। दुपट्टा उपट्टा सब हट गया है धीरे धीरे। फ्रेंड्स भाभी भी तो हटा रही है ना, देखो तो हम भी हटाएंगे, हम क्यों रखे? हाँ, भाभी नहीं रखती तो हम भी नहीं रखेंगे। यहाँ पे बच्चा खेल रहा है, बच्चे के लिए। अब दीपिका मैडम पहले तो अम्मी, मेरी अम्मी गले लगती थी, खूब प्यार मोहब्बत दिखाती थी और सब कुछ। लेकिन अब दूर बैठी हुई है, जैसे होता है ना सेलिब्रिटी बहू, थोड़ा दूर बैठी हुई है। कोई अम्मी अम्मी मोहदा गैंग में नहीं घुसी। और सबकी सिट्टी पिट्टी गुम, पूरा इनका मोहदा का गैंग, जैसे होता है ना भाई अटेंडेंस देने आ जाओ। किसी में हिम्मत नहीं है कि, अब रेहान में भी हिम्मत नहीं है कि अंदर जाके सो जाए कि नहीं मैं तो सो रहा था, या गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा था, या टाइम पास कर रहा था। ना ना, अब तो बैठना पड़ेगा भैया। जनाब का वो आया हुआ है समन। अब ये देखिए, देखिए कि जब ये रेहान यहाँ बैठा हुआ है और सारी अम्मी वगैरह बैठे हुए हैं, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है इनसे कैसा रहा ट्रिप, क्या रहा, कुछ नहीं। मतलब जो जनाब वर्ड बोल रहे हैं बस उसी को हाँ में हाँ मिला रहे हैं, और कोई क्वेश्चन नहीं करता। तो ये सब डरते तो बहुत है इनसे, और डरते इन द सेंस किसी में हिम्मत नहीं है कि कुछ भी बोल सके। और सेकंड नंबर, सभा भी बहुत डरती है। तो जनाब, ये जो माहौल बनाया हुआ है ना भाई, सबसे पहली बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि तुम लोग रिजा और रेहान को लेके आए थे, ये बात हजारों लोग तुम्हें कमेंट करके लिख रहे हैं। सबा के ब्लॉग पे भी इतने लोग लिख रहे हैं, वो डिलीट करती रहती है बैठ के। लेकिन जनाब और मैडम लेके आए थे रिजा और रेहान को, सोच के कि हम पढ़ाएंगे। तो भाई उनकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। यहाँ पे सबा ने उसे नौकरानी बना के रखा हुआ है, बिल्कुल अपनी पर्सनल बेटी। खाला किसी की कुछ को, किसी को भी कुछ कहने की कैपेसिटी में है नहीं, वो खुद नौकर बनी हुई है। और रेहान को तुमने अपना शागिर्द बनाया हुआ है। तो जहाँ पे चल क्या रहा है, तुम जिस मकसद से उन्हें लाए थे, या तो फिर उन्हें मौदा में ही भेज दो वापस कि भैया हम तुम्हें नहीं पढ़ा सकते, तुम वैसे भी पढ़ नहीं रहे हो, यहाँ पे अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो, तो तुम फिर मौदा में जाओ और वहीं रहो। लेकिन जनाब, आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये, आप इंटरफेयर करिए, वरना आपको 2 बच्चों की लाइफ खराब करने का जो होता है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, या पाप वर्ड नहीं बोलना चाहती मैं, लेकिन वो आपके सर पे आएगा। तो आप लोग मेरे ब्लॉग सुनते हैं नहीं सुनते मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कोई सुनता है और डायरेक्ट अप्रोच है उनकी जनाब तक, तो वो बता दे कि एक बहुत जेन्युइन रिक्वेस्ट है कि रिजा और रेहान छोटे हैं अभी, अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकते, उनकी लाइफ मत खराब कीजिए। आप एक
सबाब का काम करने आए के लिए उनको लेके आए थे मुंबई, और अब उनकी लाइफ नॉर्मल से बदतर हो सकती है, क्योंकि आपने बिगाड़ तो इस कदर दिया उन्हें, लेकिन उनके पास वो सब पैसा आगे चल के नहीं होगा, तो ना वो इधर के रहेंगे ना वो उधर के रहेंगे, ना वो मेहनत करके कुछ कमाने खाने लायक बचेंगे, क्योंकि वो पढ़े लिखे ही नहीं है, और उनके पास इतना पैसा होगा नहीं कि वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर सके बिना कमाए। तो आप प्लीज़ उनको संभालिए। तो खैर आगे चलते हैं, जनाब ऊपर ले आते हैं अपने बच्चे को पिताजी के साथ, और पिताजी खुश हो जाते हैं ऑब्वियसली देख के। फिर जनाब और मैडम दोनों बैठ जाते हैं अपना ज्ञान देने, हम तो जूस पी रहे हैं, हमने ना वहाँ पे थोड़े दिन थोड़ा बाहर जाके खाते हैं तो थोड़ा वेट आ जाता है, लेकिन दीपिका मैडम ने अच्छा वेट लूज किया, वो दिख रहा है। दीपिका गुड जॉब। और यहाँ पे जूस पी रहे हैं, और अच्छी बात है, ये तो सबा इब्राहिम तो झूठ झूठ बोलती रहती कि हम वे फ्रेंड्स मेरा 4 किलो वजन कम हो गया है फ्रेंड्स। भैया जिस दिन कम होगा दिख जाएगा, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे दीपिका कोई गाना नहीं गा रही कि मेरा 4 किलो या 5 किलो वजन कम हो गया, उनका दिख रहा है अच्छे खासा। तो जिसका वेट कम होता है ना, उसका अपने आप दिख जाता है, उसे अपने आप को बताना नहीं पड़ता। देखिए रेहान आ जाता है इनकी चमचागिरी करने, रूहान को उठाने, बातें बातें करने, लेकिन रिजा नहीं आती है। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे जनाब लेके आए सबके लिए इतने सारे कपड़े, अब साड़ियाँ सूट लेके आते हैं, यही लेके आते हैं सूटम सूट, इसके अलावा इनके पास कुछ देने को होता नहीं है। अब जनाब ने अपनी अम्मी को बुला लिया, कहता ये रहे कपड़े, बाकी सबके लिए आप लोग ले जाइए, और जो बचे वो ऊपर भिजवा देना, आप लोग पसंद कर लो। अम्मी कहते तुम हमारे लिए पसंद कर दो, तो वो कहते हैं नहीं भाई आप पसंद कर लो। और दीपिका देखो वहां से निकल ली। पहले तो दीपिका सारे टाइम अम्मी के पास चिपकी रहती थी, ये बहुत अच्छा मटेरियल है, ये बहुत अच्छा कपड़ा है, आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा अम्मी, ये अम्मी वो। अब क्या हुआ, अब कहाँ गया वो प्यार मोहब्बत, अब क्यों उठ के चली गई, अब क्यों नहीं एक्सप्लेन किया अम्मी कौन सा अच्छा लगेगा आपके ऊपर और कौन सा पहनना चाहिए। तो नीचे जाना तो छोड़ो, और शोएब कहता है मैं नीचे नहीं आ रहा, मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसा कौन सा काम कर रहे हो जो नीचे जाने का टाइम नहीं है, 10-15 मिनट का ऐसी कौन सी तुम्हारी मतलब अपॉइंटमेंट है स्पेशल, 5 बजे पहुंचना ही पहुंचना है तुम्हें कहीं किसी से मिलने। तो ये जो रिश्ते हैं ना इनके, वहां से पता चल जाता है कि कितनी दरारें आ चुकी हैं, कितनी दूरियां बन चुकी हैं। अब यहाँ पापा से बोलता है कि पापा मैं आपकी वॉच लेने जा रहा हूँ क्योंकि आपकी खराब हो गई, आप बोल रहे थे। और पीछे देखिए धर्म, वो उनका असिस्टेंट, नाम नहीं पता जो भी है, यहाँ लेटा हुआ है बेचारा, वो जमीन पे लेटा हुआ है। ठीक है भाई। अब यहाँ पे पहुंच जाते हैं पापा की वॉच लेने। अब वॉच लेते हुए नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि अगर एप्पल की वॉच ले रहे हो तो तुम एप्पल की स्टोर में जाओगे, तो ये ड्रामा किस लिए। जब तुम हर चीज दिखाते हो तो एप्पल के स्टोर में एप्पल वाले मना थोड़ी ना करते कि तुम शूट नहीं कर सकते, बिल्कुल करो शूट। ये फालतू में मॉल घूमने आ गए या कोई और क्लिपिंग लगा लिया, आ भी गए होंगे, करना क्या होता है इन्हें घर में बैठ के। और मॉल में बच्चे को लेके और पूरे टाइम ज्ञान देते हुए कि बच्चा मेरे पास सो गया है तो मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। बच्चे जनरली माँ के पास ही सोते हैं, भाई बच्चा थकेगा तो कहीं पे भी सो जाएगा, माँ के पास भी सोएगा, पिताजी के पास भी सोएगा, पिताजी को अच्छे से जान पहचान गया हो तो। क्योंकि बच्चों को थोड़ा कंफर्ट चाहिए होता है सोने से पहले, वो क्रैंकी हो जाते हैं। तो उसमें कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया बच्चे ने, अगर पापा के हाथों में गोदियों में सो गया तो। चल जनाब बहुत खुश है, बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, वापस आते हैं और अपनी दाढ़ी वाड़ी छील विल के तो बताते हैं कि भैया मैंने अपनी दाढ़ी वाड़ी हटा दी है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ ये हेयर स्टाइल रखूँ वो हेयर स्टाइल रखूँ, मेरे को 2-3 महीने अभी थोड़े दिन काम नहीं है, काम है मेरे पास। बता देते हैं जनाब कि भैया काम मेरे पास है, समझ समझना काम नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा सा नहीं है। तो फिर पापा को बिठा लेता है कि पापा मैं आपके लिए वॉच लाया हूँ, ये देखो एप्पल वॉच लाया हूँ। ये भी नहीं कि कोई पहले से पड़ी थी या क्या चक्कर है या कहीं से कुछ नहीं, एप्पल वॉच लाया हूँ। भाई इतना झूठ मत बोलो, क्योंकि अगर आप एप्पल वॉच लाते तो एप्पल के स्टोर में जाके खरीदते हुए आप पूरा ब्लॉग बना देते। आप एक 5 सेकंड की क्लिप तो छोड़ दिया, पूरा ब्लॉग बना देते उस पर। तो ये नकली वकली है जहां से भी आई है। तो बताया था कि दीपिका के पास एक एप्पल का फोन पड़ा है, वो आपको दे देगी सेट करके, और सैमसंग का मत यूज करो, इसके साथ कॉन्फ़िगर हो जाएगा। और दे देखो मैं आपके लिए पैंट भी लाया हूँ। पापा जी को एक्सप्लेन करता है कि देखो आपके सारे स्टेप्स उसमें आ जाएंगे, हार्ट बीट, हार्ट रेट, ये वो सब जो भी ऑब्वियसली एप्पल वॉच में जो होता है उसमें सारी रिंग्स वगैरह बनती हैं, वो सब बता रहा था उसको उनको। और फिर पापा जी के साथ पजामा वजामा का डिस्कशन हो गया, और उसके बाद दोनों बैठ जाते हैं हस्बैंड वाइफ ज्ञान देने, जैसा कि उनका फेवरेट टॉपिक है। इनके पास ज्ञान ज्यादा होता नहीं, वो अपने बालों के बारे में बात करने लग जाता है। दीपिका बैठी हुई है भैया, लाल सूट काला दुपट्टा, और वही अपने पुराने हाल में कहते मैं लंबे बाल है, मैं थोड़ा सोच रहा हूँ थोड़ा लुक चेंज कर लूँ, छोटे करा लूँ, आगे से करा लूँ, छोटे पीछे से करा लूँ, फिर कैसा लगूंगा। दीपिका
जैसे तुम शोएब, जैसे तुम वहाँ पे बिग बॉस में आए थे ना मुझे लेने, मुझे आज भी याद है, इतने प्यार से वैसे करवा लो। शोएब कहता हाँ मुझे वेट भी कम करना है, फेस भी कम करना है। चश्मा लगा के अपने झटके वटके मारता है, बालों पे एकदम दिखाता है कि भैया मेरे बाल ओरिजिनल है, मैं कोई पैच वैच नहीं पहनता हूँ। ये बेसिकली उन्होंने दिखाने की कोशिश की थी। तो बस ये था उनका ब्लॉग, कुछ भी नहीं था। बस एक अम्मी के घर जाके उन्होंने अटेंडेंस दी थी और पापा जी की एक एप्पल वॉच टिक कर दी और बाकी बच्चे के साथ रिएक्शन कैप्चर करने की कोशिश की। इसके अलावा उनके ब्लॉग में कुछ भी नहीं था। प्यार मोहब्बत माँ के साथ वो सब धीरे धीरे कितना कम हो गया है। और एक चीज समझ नहीं आती कि जनाब आजकल नीचे क्यों नहीं जाते, दीपिका नीचे क्यों नहीं जाती। इज इट बिकॉज ऑफ रुकैया? रुकैया उनके यहाँ बैठी रहती है, रुकैया आई क्यों है, रुकैया रुकी क्यों है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जब उनका भाई, खुद का सगा भाई, इनकी बेइज्जती करता है इनके परिवार वालों की, तो कैसे आ सकती है वो? उसको भी तो खुद सोचना चाहिए। और जहाँ पे बैठे हुए साफ पता है, चलता है, हमें पता चलता है कि उसको कोई पसंद नहीं कर रहा, तो वहां रह के तो उसको ऑब्वियसली कितना पता चलता होगा। दूसरी बात, ये मोहदा का पूरा इतना बड़ा गैंग, मेहर रुकी हुई है, नानी तो भैया पता नहीं बेटी खाला के साथ ही रहती हैं, अब क्या चक्कर है उनके साथ ही यहाँ ट्रैवल करती हैं। और रुकैया सब क्यों रुके हुए हैं? क्या ये रूहान के बर्थडे के लिए रुके हुए हैं? रूहान का बर्थडे 2-3 हफ्ते में आने वाला है और रूहान का फर्स्ट बर्थडे होगा। ऑब्वियसली ये लोग अच्छा खासा ग्रैंड सेलिब्रेशन करेंगे, ग्रैंड इन द सेंस अपनी मोहदा के गैंग के साथ। मुझे लगता नहीं कि बाहर से ज्यादा लोगों को कोई बुलाएंगे। इनका किसी टीवी इंडस्ट्री वाले के साथ कुछ रिलेशन अच्छा है ही नहीं। ये लोग ना किसी के यहाँ जाते हैं ना किसी को अपने घर बुलाते हैं। बट आई एम श्योर दीपिका ट्राई करेगी इस बार थोड़े बहुत लोगों को बुलाने का, ये मेरा सोचना है। बट यू नेवर नो। और मोहदा का गैंग इन्हें ऑब्वियसली चाहिए ताकि भीड़ तो दिखे ना, वरना तो वही डब्बा सनी और अम्मी और पिताजी के साथ कितना मतलब बर्थडे मनाएंगे ये लोग। तो मुझे लगता है कि मोहदा का गैंग रूहान के बर्थडे तक टिका रहेगा। आई होप नाजा खाला फिर से ना धमक पड़े। बट रूहान के बर्थडे के बाद इन सबकी टिकट कटने वाली है। ऊपर से मेहर भी यहाँ बैठी हुई है, मेहर के स्कूल नहीं खुलने के। मेहर को पढ़ाई लिखाई नहीं करनी क्या? बोल तो बड़ी बड़ी बातें रही थी कि डॉक्टर बनना भी है, डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई भी करनी पड़ती है। ये नहीं कि रिजा की तरह 55% लाएं और सोचे सपने देखें डॉक्टर बनने के। तो इनके यहाँ कोई पढ़ाई लिखाई कौन करा रहा है, कौन कर रहा है, कोई पढ़ाई के लिए इसलिए सीरियस है भी या नहीं, ऐसा कुछ लगता तो नहीं मुझे। और देखो रूहान अब ये तो है कि भैया बैठने अपने आप लग गया है। लोग कहते थे रूहान बैठता नहीं विदाउट सपोर्ट, तो बैठ तो रहा है। तो बच्चे की प्रोग्रेस हो रही है, थोड़ी सी स्लो हो सकती है बट इतना भी बुरा हाल नहीं है जैसे कि लोग कमेंट्स करते हैं। और दूसरी बात, अगर बच्चे को थोड़ा भी लोग लिख रहे हैं तो इनको समझना चाहिए कि बच्चे को इतना ज्यादा ना दिखाएं। लेकिन फिर वही वाली बात है कि फिर दिखाएंगे क्या, इनके पास कोई कंटेंट है ही नहीं। तो कंटेंट खुद जनरेट करो भाई। जनरेट कहाँ से करे? सबा ने तो पूरा हक जमा दिया है नीचे ट्रेन के डब्बे पे, और ट्रेन के डब्बे का सारा कंटेंट सबा ले लेती है सारे दिन। सबा इनके घर में घुसी रहती है, तो फिर भी सबा घुसी रहेगी तो जनाब कहाँ से आएंगे? तो भाई जनाब कुछ करिए। आपका घर है, आपका परिवार है, आपके ही रिश्तेदार हैं। आप चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन और कुछ करें या ना करें, एटलीस्ट 2 बच्चे जो आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे लाए थे उनको तो संभाल लीजिए। नहीं तो फिर उनको मोहदा ही भेज दीजिए ताकि वो वहां पे रह के ग्राउंडेड तो रह सकें। नहीं तो सबा इब्राहिम ने जो उनके साथ किया है वो अपने पैसे बनाने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए उनको जिस तरीके से मिसयूज कर रही है, उनका फ्यूचर बिगाड़ रही है, वो वापस टाइम नहीं आएगा और कोई भी उनको संभालने वाला फ्यूचर में नहीं होगा। तो चलिए गाइस, बताना कैसा लगा आपको मेरा कंटेंट, एंड इफ यू लाइक इट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।